हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये लिखा है मत्ती, बाइबल में लिखा है मत्ती 23 अध्याय का 34 पद में। ये एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है जिससे यीशु मसीह ने अपने पिता से अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मामला यह है कि यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर टंगा हुआ है, 3 कील के सहारे, सिर्फ 3 कीलों के सहारे ही यीशु का शरीर लटक रहा था क्रूस पे, और शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था। शरीर से पूरा खून 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 बह रहा था। उसके सर पे सिर्फ कांटों का ताज था, और उसके क्रूस के सर के ऊपर एक दोष पत्र भी टंगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था ये यहूदियों का राजा है। ये उसका टॉर्चर करने के लिए लोगों ने ऐसा लिख दिया था। तो लोगों ने इतना टॉर्चर किया यीशु मसीह का, और इतना करने के बाद यीशु मसीह अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह जो पहले उपदेश दिया करते थे कि बुरे का सामना मत करना, कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे उसे दूसरा भी फेर देना, अपने दुश्मनों को प्यार करना, अपने दुश्मनों को माफ़ कर देना, और यही शिक्षा यीशु मसीह जब देते थे। तो यीशु मसीह की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। यीशु ने जो कहा उसने वो कर दिखाया। आज इस समय इस कंडीशन में भी यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया कि उन्हें माफ़ कर दिया जाए। अब गौर करने की बात यह है कि इसी प्रार्थना के दूसरे भाग में ये लिखा है कि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बात थी ये लोगों को नहीं पता था? भाई, इन्हें तो सब कुछ पता था। ये लोग जानते थे कि एक नेक इंसान को, जिसने सारी ज़िंदगी सबकी भलाई की, उसको ये लोग क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, उसको मौत के हवाले कर रहे हैं। इनमें कौन लोग थे? वे जो धर्म के ठेकेदार थे, जिनको अपने सत्ता का डर था, वे लोग थे। इन लोगों ने उस भीड़ को, जो कुछ 5 दिन पहले ही, जो पाम संडे के दिन था, लोग यीशु को राजा बनाने के लिए तैयार थे और यीशु को राजा के रूप में स्वीकार भी कर लिए थे, वही भीड़ आज चिल्ला रहा है यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। क्यों? ये उस समय के धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा, और सब कुछ पलट गया, और आज उसी राजा को जो वो लोग राजा बनाना चाहते थे, उसको आज क्रूस के हवाले कर दिया है। ये सब कुछ पता था, फिर भी यीशु कहते हैं इन्हें नहीं मालूम है कि क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये सच बात है कि इन लोगों को कुछ ऐसी बात थी, जो भेद की बातें थी, जो इन लोगों को सच में नहीं मालूम था। और ये बात शायद आप में भी लागू होता है। बहुत से लोग आज संसार में यीशु मसीह के बारे में सच में नहीं जानते हैं। यीशु मसीह के बारे में मोस्टली ज़्यादातर लोग क्या जानते हैं कि ये ईसाइयों का परमेश्वर है, ये ईसाई धर्म का स्थापना करने वाला कोई गुरु है, ये कोई अच्छा गुरु है जो लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी शिक्षा देता है। कोई लोग ये समझते हैं कि ये भी एक कोई भगवान है करके। इतना ही लोग जानते हैं, और यीशु के बारे में और बहुत से बातें हैं जो भेद की बात है, जो नहीं जानते। जितना भी ये सब लोग जानते हैं, ये सब सुनी सुनाई है, लोगों ने किसी और से सुना है, लेकिन सच में अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो जान जाओगे कि ये सचमुच एक्चुअल में यीशु कौन थे। एक्चुअल में यीशु कौन थे, ये बात जानने के लिए हम सबसे पहले उसकी पैदाइश की तरफ देखेंगे। उसकी पैदाइश कैसी होती है, किस तरह से होती है। सबसे पहले, उससे भी पहले हम देखेंगे यूहन्ना 1 अध्याय का 1 पद में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, ये समझ लीजिए वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। ये समझ लीजिए परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और लिखा है वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था। और लिखा है वचन परमेश्वर था। ये वचन परमेश्वर था। और आगे लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ, चाहे परमेश्वर देहधारी हुआ, एक ही बात है।
ये वचन, ये जो परमेश्वर है कब देहधारी होता है, ये हम बाइबल में से ही देखेंगे। ये भेद की बात है प्रियो, आप ध्यान से समझिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी अच्छा से समझाने की कोशिश करूँगी। ये वचन देहधारी हुआ, ये कब हुआ और कैसे हुआ, ये हम बाइबल में से ही देखेंगे। ये लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है लूका 1 अध्याय का 26 से लेकर 38 पद तक। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे वचन देहधारी कब और कैसे होता है। यहाँ पे वचन बोलने वाला, अब यही वचन कौन बोल रहा है, स्वर्गदूत बोल रहा है। किसको बोल रहा है, मैरी को, जिसको हिंदी में मरियम बोलते हैं और इंग्लिश में मैरी बोलते हैं, जो यीशु मसीह की माँ थी। स्वर्गदूत मैरी से कहता है कि मैरी, स्वर्गदूत जब आता है मैरी के पास तो वो डर जाती है। तो मैरी, स्वर्गदूत उसे कहता है देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है वचन कब देहधारी हुआ है। यहाँ पे लिखा है एक पुत्र जनेगी और तेरे उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आगे लिखा है मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा कौन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ, मतलब परमेश्वर का सामर्थ तुम पर छाया करेगा। ये कौन बोल रहा है, स्वर्गदूत बोल रहा है। सुन रहा है कौन, वो यीशु की माता मैरी। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र से, यहाँ पे मैरी से स्वर्गदूत कह रहा है कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मतलब ये है कि यहाँ पे स्वर्गदूत मैरी से कहता कि तेरे एक बालक उत्पन्न होगा, और मैरी यहाँ कुंवारी है, इसकी शादी अभी हुई नहीं है, और उससे कहता है कि तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो कौन होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ आप वचन में से पढ़ लो है। और ये लिखा है कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसलिए जब यीशु मसीह अपने उपदेश में कहा करते थे मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो यहूदी लोग पत्थर उठा लेते थे उसको पत्थरवाह करने के लिए। परमेश्वर का पुत्र होने का मतलब अपने आप को परमेश्वर बनाना, और वाकई में यीशु मसीह परमेश्वर थे। ये बहुत बड़ी भेद की बात है, वो जो सबके समझ में नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे क्या है, तो बहुत सारे सवाल जवाब करने के बाद मैरी भी कहती है कि मैं पुरुष को जानती नहीं, कैसे पुत्र पैदा होगा। तो उसका जवाब भी स्वर्गदूत उसको बताता है। अब यहाँ पे मैरी जिस तरह से स्वर्गदूत ने कहा था उसको जब हामी भर देती है कि हाँ ठीक है, जैसे आप कहते हो वैसे ही मुझे हो, तब क्या होता है, उसी समय ही मैरी के गर्भ में वही हलचल हो जाती है जो स्त्री और पुरुष के संबंध से एक स्त्री के गर्भ में गर्भ धारण के लिए होता है। मतलब गर्भ धारण का प्रोसेस वहाँ शुरू होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मैरी, स्वर्गदूत ने मैरी से जो वर्ड कहा, मैरी जैसे ही उसको हाँ कर देती है, वहाँ से शुरू होता है। यहाँ तो वर्ड ही है ना, वचन ही तो है जो वो कह रहा था। जब ये हामी भर देती है तो उसका गर्भ धारण शुरू हो जाता है, और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है उसका नाम स्वर्गदूत के कहने के हिसाब से वो लोग यीशु रखते हैं। यही भेद की बात थी जो ये लोग नहीं जानते थे, और ये शायद बहुत से लोग आज भी नहीं जानते हैं ये भेद के बाद। वे लोग क्या जानते थे कि यीशु मसीह मैरी और जोसेफ का बेटा है। जोसेफ कौन, यीशु के सांसारिक पिता। मैरी का उस समय एंगेजमेंट हो चुका था उस लड़के से जिसका नाम जोसेफ था। जब जोसेफ को पता चलता है कि मैरी प्रेग्नेंट है तो वो उसको छोड़ देना चाहता था, उसको त्याग देना चाहता था। लेकिन वही स्वर्गदूत जो मैरी के पास संदेश देने आया था, वही स्वर्गदूत स्वप्न में
उसको सारा मामला समझा देता है, जोसेफ को सारा मामला समझा देता है और उससे कहता है कि तुम मैरी से शादी कर लो। और फिर उसके दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब तक ये बालक पैदा नहीं हुआ तब तक मैरी और जोसेफ ने सुहाग रात तक नहीं मनाया। ये वचन में लिखा है और ये यही सत्य है, यही सत्य बात सबको नहीं पता और ना ही सभी इस बात को मान सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। यही थी भेद की बात। अब यहाँ पे यहूदियों को, जिन्होंने यीशु के दुश्मन थे, उन लोगों को यही मालूम था कि यीशु नाम का जो व्यक्ति है ये मरियम मैरी और जोसेफ का बेटा है, इतना ही पता था। ये भेद की बात जो इस स्वर्गदूत ने उससे बोला था, ये बात सच में नहीं मालूम था इन लोगों को। मैरी को और जोसेफ को पता था क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको बोला था और उस चीज़ को इन लोगों ने एक्सेप्ट करने की वजह से यीशु मसीह पैदा हुए। तो यहाँ पे जो वचन देहधारी हुआ, देह बन गया, तो उसका नाम क्या रखा गया? यीशु रखा गया है। तो ये लोग अब यीशु मसीह को सिर्फ जानते हैं कि ये मैरी और जोसेफ का बेटा है, ये गलील का रहने वाला है, ये यरूशलेम का रहने वाला है। इतना ही ये लोग जानते थे और ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। इसीलिए यीशु मसीह जब अपने उपदेशों में कहते थे ना कभी कभी कि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो ये लोग नहीं मानते थे। वाकई में आपके पड़ोस में भी कोई इस तरह से आप देखोगे जिसको पैदा हुआ है और बड़ा हो गया है और बड़ा होके जब कहता है कि मैं तो इसका बेटा हूँ, मतलब परमेश्वर का बेटा हूँ, या जो भी दूसरी बात बोलता है, जिसको आप सच में बचपन से जानते हो कुछ और बोलता है, तो आप यही तो कहोगे कि ये गलत बोल रहा है, कभी उस पर आप यकीन ही नहीं करोगे। यही चीज़ उन यहूदियों के साथ भी था। यीशु की बातों को, यीशु को वो लोग जान नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। और हाँ, ये भेद की बात जो थी ये परमेश्वर ने खुद छुपा रखा था। अगर ये भेद की बात उस पर प्रकट हो जाती ना, तो वो लोग यीशु को प्रभु मान लेते, परमेश्वर मान लेते। फिर वो लोग यीशु को क्यों मारते हैं ना? फिर यीशु को नहीं मारते तो हमारे और आपके लिए कुर्बान कौन होता? ये परमेश्वर की तरफ से ये योजना थी, तो इन लोगों ने उसको मारा। तो ये एक भेद की बात थी। तो आप भी दोस्तों, आप भी यीशु मसीह को सही रूप से जानिए, बाइबल पढ़िए, इधर उधर की बात ना देखिए, इधर उधर की बात। आप यीशु के बारे में सचमुच एक्चुअल में यीशु कौन है आप जब जान जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह, इसके भी अलावा और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको अगली वीडियो में धीरे धीरे करके बताऊंगी। आप बस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए।